कि प्रभु आपका ये श्राप से हम मुक्त कैसे होंगे, आपके श्राप से कुछ उपाय बताओ। भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें बताता हूँ, गया जी चले जाओ। कहाँ चले जाओ? गया जी। गया जी में ना उस पत्थर की शिला पे बैठो, तपस्या करो और वहाँ पे जो है ना अपने पूर्वजों को, क्योंकि प्रजापति आदि प्रजापति किसे कहा जाता है? ब्रह्मा जी आदि प्रजापति। प्रजापति, प्रजा माने संतान हो, जीव, सारे जीवों के, सारे प्रजाओं के, संतानों के जो पति हो, स्वामी हो, सृष्टि सृजन करता है। तो गया जी जाते हैं वहां पे, तप करते हैं। विष्णु भगवान से लेकर के ब्रह्मा जी से लेकर सारे देवता जो है वहां प्रकट होते हैं। बोले क्या चाहते हो? बोले भगवान शंकर का जो श्राप मुझ पर लगा है, जिस श्राप के कुप्रभाव से मेरा शरीर काला हो गया है प्रभु, उस श्राप से मैं मुक्त हो जाऊं। सारे देवता तथास्तु कहते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद गोपाल भगवान की जय हो। प्यारे प्रभु प्रेमिया श्राप से मुक्त हो जाते हैं। और वो जो पत्थर की शिला बनी थी धर्मव्रता का क्या हुआ? जब वो तपस्या करने लगी तो देवराज इंद्र का बीपी हाई होता है, दौड़ते हुए भागते हुए जाता है। कहाँ जाता है? ब्रह्मा जी के पास जाता है कि प्रभु ये पत्थर की शिला इतनी पवित्र हो गई है, भगवान से वरदान मांग करके कि जो कछु भी व्यक्ति पाप करता है उस पत्थर की शिला का स्पर्श करके सब स्वर्ग वैकुंठ जाने लगे। यम लोक भी सोनी पड़ गई है। जब ब्रह्मा जी ने कहा इससे तो सृष्टि का कर्म बिगड़ेगा, इसलिए हे धर्म, इस पत्थर की शिला को तुम अपने घर में रख दो। तो उस धर्म जी ने उस पत्थर की शिला को अपने घर में रख दिया था। और जब गजासुर के शरीर पर यज्ञ हो रहा था तो ब्रह्मा जी ने कहा अब जाओ अपने घर से उस पत्थर की शिला को रख दो, क्योंकि उस पत्थर की शिला अत्यंत पवित्र थी। मंत्र से, ब्राह्मण से, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पवित्र वह पत्थर की शिला बन गई। उसका स्पर्श करते ही बाकी जीव शुद्ध मुक्त होकर के स्वर्ग वैकुंठ जाने लगे। तो यमलोक में जो यमराज जी थे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। बोले मुझे नहीं यमराज के पद पर नहीं रहना है। बोले क्या हुआ? बोले कोई भी पापी जीव यमलोक नहीं आता है, बताओ मैं क्या करूं प्रभु? प्यारे प्रभु प्रेमियों, हुआ क्या? धर्मराज के घर में जो पत्थर की शिला रखी गई थी अत्यंत पवित्र थे। वह गयासुर का शरीर तो बताओ पहले से ही पवित्र था, जो वरदान मांग चुका था कि मेरा शरीर पवित्र हो जाए, ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी, मंत्र से भी, यज्ञ से भी, ब्राह्मण से भी पवित्र मेरा यह शरीर हो जाए। तो गयासुर का शरीर तो पहले से ही पवित्र था और वो पवित्र पत्थर की शिला का जब संयोग प्राप्त कर लिया ना, दो पवित्र मिल करके जो है पापी जीव को बड़े शीघ्रता से शुद्ध और मुक्त करने लगे। बोलिए आदि गया गदाधर भगवान की। दो का संयोग हुआ। गयासुर का शरीर पहले से पवित्र था और एक पवित्र शिला, दोनों का जब संयोग हुआ तो पवित्रों में भी पवित्र हो गया। तो ये संक्षिप्त रूप में मैं देखिए थोड़ा सा बंधन में रह करके कथा बोल नहीं पाता हूँ। संक्षिप्त में ये परिचय दिया उस पत्थर की शिला का। अब आइए भगवान विष्णु जिस गदा को धारण करके गयासुर के सिर पे स्थिर हुए थे उस गदा के महात्मा को बताएं, वो गदा कैसे उत्पन्न हुई। तो प्राचीन काल में ना एक गद नाम का असुर था, गदासुर, गद नाम का असुर। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर अपने शरीर का, वह अपने हड्डियों का दान कर देता है गदासुर। वज्र से भी कठोर था उसकी हड्डी। जिस तरह से गयासुर के शरीर का दान लेते हैं
उसी तरह से गदासुर के हड्डियों का भी दान लेने के लिए ये ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं कि अपने हड्डी का दान मुझे दे दो। देखिए इस संसार में ना दैत्य पंच में भी ऐसे ऐसे धर्मात्मा दैत्य हुए हैं कि जिन दैत्यों के दरबार में ना वो भगवान को भी जाना पड़ा है मांगने के लिए। जो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया है, उस दाता को भी जाना पड़ा है। गदासुर धन्य हो जाता है कथा प्रेमियों कि आज आप स्वतः आए हैं तो अपने हड्डी का दान कर देता है। विश्वकर्मा भगवान जो है उसके हड्डियों का एक गदा का निर्माण करते हैं और उस गदा को स्वर्ग में रखा जाता है। इस समय आने पर उस गदा को भगवान विष्णु को देना पड़ेगा जब गदाधर नाम उनका पड़ेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब हुआ क्या कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिसका नाम था हेतिराक्षस। हेतिराक्षस नाम सुने हो तो सुने हो, ये ब्रह्मा जी का पुत्र है। बहुत घोर तपस्या करता है और वरदान क्या मांगता है कि दैत्यों से भी ना मरूं, देवताओं से भी ना मरूं और मनुष्यों से भी ना मरूं। जैसे हिरण्यकशिप वरदान मांगा था कि अंदर न मरूं बाहर न मरूं, दिन में मरूं न रात में मरूं, न देवता से न मनुष्य से। 12 महीने में किसी भी महीने में न मरूं, न सुबह मरूं न शाम, न अंदर न बाहर, न भूमि पर न आकाश में अंतरिक्ष में। सब वरदान मांगा था। उसी प्रकार से हेती राक्षस भी वरदान मांगता, न मनुष्य से, दैत्य से, देवताओं से मैं अवध्य हो जाऊं। तथास्तु कहते देर नहीं कि इंद्रासन पर अपना अधिकार जमा लिया। बहुत संक्षिप्त में सारे प्रसंगों को छोड़ते हुए आ रहा हूं। वरदान प्राप्त करते देर नहीं कि इंद्र को स्वर्ग से खदेड़ने में भी देर नहीं लगाई और इंद्रासन पर अपना स्वतः का अधिकार कब्जा कर लिया। सारे देवता भागते गए, दौड़ते हुए गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भोले बाबा के पास, भोले बाबा भगवान नारायण के पास जाते हैं। नारायण कहते हैं ऐसा है, आप सबको तो मालूम ही है कि वरदान प्राप्त किया है कि दैत्यों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, देवताओं के द्वारा यह हेती नाम का राक्षस अवध्य है। इसलिए कोई मुझे गदा ला करके अगर दे तो मैं इसका वध कर दूं। दौड़ते हुए सारे देवता श्रोता बंधु को जाते हैं। जो स्वर्ग में गदा रखी थी ना, उस गदा को भगवान नारायण को, विष्णु को दिया जाता है। जिस समय भगवान विष्णु उस गदा को धारण करते हैं तो देवताओं ने ही उनका नाम गदाधर भगवान रख दिया। बोलिए गदाधर भगवान की। गदा को धारण करने के चलते भगवान का नाम गदाधर पड़ गया। उसी गदा के द्वारा भगवान विष्णु हेती नामक राक्षस के सिर को धड़ से अलग करते हैं और मुंड पृष्ठ नामक तीर्थ गया में है। कौन सा? मुंड पृष्ठ। ये गया में एक तीर्थ स्थल है, मुंड पृष्ठ। उसके मुंडिये को जान लीजिए गदा से धड़ से अलग कर देते हैं। कथा प्रेमियों, गदा के द्वारा उसके सिर को जब चकना चूर कर देते गदाधर भगवान, तो उस गदा को जहां पे धुलते हैं, गदा को जहां पे धुलते हैं रक्त को, उस स्थान को गदा लोल नामक तीर्थ के रूप में विख्यात हो गया, जो कि गया क्षेत्र में है। गदा लोल माने जहाँ पे गदा को भगवान धोए हेती राक्षस का वध करने के पश्चात। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया सुरवाला। कोई कहे गोविंद,
के
के मानो तो भजता है कहते की तारा, मानो तो भजता है कहते की तारा। मैं तो कहूँ समय तो कहूँ, अरे मैं तो कहूँ सावरिया सुनिया तो कहूँ सावरिया सुनिया गोविंदा गोपाला गोविंदा प्यारे प्रभु प्रेमियों, गदा जी ने श्राद्ध करके पुत्रार्थी पुत्र की प्राप्ति करता, धनार्थी धन की प्राप्ति करता, कामार्थी काम की प्राप्ति करता और राजा राज्य की प्राप्ति करता, विजय की प्राप्ति करता, सुख की प्राप्ति करता, विद्या और ब्राह्मणों लभते विद्या, ब्राह्मण जो है विद्या की प्राप्ति करता, क्षत्रिय पृथ्वी लभेत, क्षत्रिय पृथ्वी के राज्य को प्राप्त करता और वैश्य जो है धन की प्राप्ति करता और शूद्र सभी पापों से शुद्ध और मुक्त हो जाता। इतनी महिमा है। बोलिए गदाधर भगवान की जय हो। सूत्र सूत्र सुचा व्रात इति सूत्र, जो चिंता से अपना संतुलन खो बैठे उसे क्या कहते हैं? सूत्र। किसी जाति विशेष पे न जा करके शब्द पे जाइए। सूत्र शब्द है सुचा व्रात इति सूत्र, जो चिंता से अपना संतुलन खो बैठे। आपत्ति काले धैर्य न त्यजेत, हमारा शास्त्र कहता है कि आपत्ति विपत्ति में धीरज से काम लेना चाहिए। वही धीरज जिसके पास ना हो, जिस व्यक्ति के पास धैर्य की कमी हो, संतुलन बड़ा जल्दी खो दे थोड़े से चिंता में ही, उसे क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। ये कमी किसी में भी हो सकती है, किसी वर्ण में भी। जो भी व्याख्या करूंगा सीधा सीधा, कोई भी भेदभाव न करते हुए, सही अर्थ इसका यही है कि कोई भी व्यक्ति शूद्र हो सकता है जो चिंता से अपना संतुलन खो देता हो। क्योंकि हमारे वेदों में ब्राह्मणों सम्मुखम आसीत कहा गया। ब्राह्मण जो है भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ, बाहु राजन्य कृतः कहा गया। क्षत्रिय भुजा से उरु तत सिजत वैश्यः। उरु माने वैसे शुद्ध अर्थ तो जांघ है, जांघ माने उरु होता है, लोग हृदय से लगा लेते हैं, वो गलत अर्थ है। उरु माने क्या होता है? जंघा। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। कौन शूद्रो वजायतः, कमर से निचला भाग शूद्र माना गया और ब्राह्मण क्या माना गया? मुख। बहुत ध्यान से। तो ब्राह्मण को प्रणाम यदि हम याद करते हैं तो ये बताओ, ब्राह्मण को कोई प्रणाम करता है तो उनके मुख को प्रणाम करता है कि चरण को प्रणाम करता है? चरण शूद्र है
और ब्राह्मण मुख है तो ब्राह्मण को प्रणाम करें तो क्या करें? अब वो मुख से मुख मिला के प्रणाम किया जाता है कि चरण से प्रणाम किया जाता है? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो प्यारे, लेकिन प्रणाम जब भी करते हैं तो चरण माने शूद्र ना, उस शूद्र को ही सब प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो सुचा प्राति इति शूद्र। ए भैया आओ आओ आओ, हम मंच तक आओ, दर्शन कैला, यही हम बाहर ना बयाओ। अब आशीर्वाद आप ले लो भगवान से। एक बात हेडमास्टर साहब है, सब लाइव देखत बाएं, चढ़ाओ कुछ तत्व चढ़ाई के तब भगवान के प्रणाम कैला। बोला भक्त बताए तब हम जानते ना। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे भैया बिना एक ताली बजाता। जय श्री राधे। प्यारे कथा प्रेमियों, देखा लक्ष्मी जी का आरती में गाय जात ना कि लक्ष्मी जी की आरती गाय जात है, यही नाते हम जानबूझ के मंगावत है, क्योंकि धन के बिना धर्म नाई होता है, धर्म करे बिना धन की आवश्यकता पड़त है। और माताएं जितनी हैं सब आरती गाती हैं कि तुम बिना समाज में कोई व्यक्ति आप सब देखे हो, जो समाज में कहा था मुझे धन छूना नहीं, एक तो इस क्वालिटी का, और दूसरा वह कि मुझे धन छोड़ना नहीं। एक कहता छूना नहीं, दूसरा कहता छोड़ना नहीं। अपने को बहुत बड़ा समाज में त्यागी बैरागी बताना भी बहुत दोष है प्यारे। अरे धन के बिना जब धन नहीं होगा तो धर्म नहीं कर पाओगे। और वो लोग कहते हैं जो गलत होते हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए, धन को हाथ नहीं लगाना, राम राम राम, वो समाज में नखरा नौटंकी करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितना भी मिले धन ना, क्योंकि भीष्म पितामह जी ना 5 पांडव पुत्रों को यही उपदेश देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धन कमा ज्यादा पे ज्यादा धन कमाना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म की मर्यादा में मोक्ष की मर्यादा में रह करके ज्यादा से ज्यादा अर्थ का संग्रह करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक अर्थ नहीं होगा तो आप धर्म नहीं कर पाओगे। यह नाते आज कथा का विश्राम दिवस हो, बात बताई साफ न बिहान से हम मांगब और न आप सब बिहान से देवा। यह नाते जका जवन दे आज कुछ ना, जब तक हम आप सबसे ज्यादा ऊंचाई बैठा पाई ले खूब दे चढ़ाई दे जा। बोला भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा हमारे पास औको करे तो जानत जात है नहीं में 4 6 10 जने ऐसे बैठा को नहीं से बिना हम खर्च कर देब हो, लेकिन खर्च करब कब जब दे जाबा तब ना दे बात बताई साहब। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। प्यारे कथा प्रेमियों, एक प्राचीन कथा सनत कुमार जी नारद भैया को और सुनाते हैं कि एक प्रेत था, प्रेत और ना एक बनिया जा रहा था, अकस्मात वह प्रेत बनिया के सामने प्रकट हो जाता तो बनिया थर थर कांपने लगा। गया महात्म की कथा है, बाहरी कथा सुनाने का समय ही नहीं है, तो हम बाहरी कथा कहाँ सुनाएंगे। बनिया जो है जब प्रेत राज को देखता तो थर 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 कांपने लगता है। वह प्रेत कहता थर 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 मत कांपो, मुझसे आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा प्यारे, कोई भी कष्ट नहीं होगा। बोले आपका बड़ा भयावह रूप है। बोले यह रूप तो मेरा क्यों हुआ ये जानो ना। बोले कैसे हुआ। बोले अभी तक हमारा श्राद्ध नाई भा और तो दैहिक क्रिया नाई भा, तर्पण पिंडदान नाई भा, कहन काहे के पुत्र कर सकता है, कहन पुत्र नाई रहा। बहुत ध्यान से सुनिए हमारी कथा।
प्रेत कहता है कि पुत्र नाय रहा। कहन देवी भागवत महापुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं, देवी भागवत महापुराण का श्लोक है कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, बिना पुत्र के पितरों की सदगति नहीं होती है। तो ये नाते पुत्र नाय रहा, ये नाते हमारे क्रिया नाय भा। कहन पुत्र नाय रहा तो पत्नी कैसे कत रही, पुत्रा भावे बधु कुर्यात, पुत्रा भावे बधु कुर्यात, बधु माने पत्नी कर सकती है। कहन हमार बियाह नाय भा रहा तो कहाँ से बधु कह सकत रही, अरे जब बियाह भा हो तो बधु होती तब न कह सकत रहे। हमार बियाह नाय भा रहा, यह नाते न पुत्र कह सका न बधु। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय। कहन अब कहन समस्या जटिल बा, लेकिन मित्र कर सकता है। कहन मित्र तो कर सकता है, लेकिन जब कोई मित्र दिखलाई दे तब ना मित्र बनाओ। सब तो दोस्त आजकल दिखते हैं, मित्र कोई दिखता ही नहीं करता। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। देखिए कृष्ण और सुदामा को दोस्त नहीं कहा जाता श्रोता बंधु, मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मित्र। नोट करिए, मित्र थे कृष्ण और सुदामा, दोस्त नहीं थे। तो पिंडदान करने का अधिकार मित्र को प्राप्त है, न कि दोस्त को प्राप्त है। और आजकल ना मित्र की प्रायः कमी हो गई है, सब दोस्त हो गए हैं। मित्र की परिभाषा क्या है? पहला परिभाषा जो बताऊंगा ना वो रामानंदाचार्य जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की व्याख्या है मित्र शब्द पर। मित्र में दो अक्षर है सज्जनों, में और त्र। में माने मिलन और त्र माने त्रायते, माने कल्याण कर दे। मिलंतम त्रायते जसमात तस्मान मित्र मितिर्यते। ये व्याख्या रामानंदाचार्य जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का है। मिल माने मिलन, त्र माने त्रायते। पहले मिलन में ही जो एक दूसरे का कल्याण कर दे उसे क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। और दूसरा मित्र का अर्थ क्या है? मेध्यति स्नेह्यति इति मित्र। एक दूसरे को जो स्नेह से भर दे उसे मित्र कहते हैं। दोस्त किसे कहते? दोषान तनोति इति दोस्तः। जो एक दूसरे के अंदर दोषान माने दोषों का भंडार भरता हो उसे दोस्त कहते हैं। तो बनाना हो तो मित्र बनाइएगा, दोस्त मत बनाइएगा। दोस्त दोष का भंडार भरने वाला और मित्र मिलन मात्र से कल्याण करने वाला होता है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। कथा प्रेमियों, मित्र कर सकता है लेकिन मित्र कोई दिखाई नहीं दिया, मित्र बनाया नहीं। मुझे दोस्त बनाना नहीं था और मित्र दिखलाई दिया नहीं, इसलिए अभी तक हमारी क्रिया नहीं हो पाई है। बोले पुरोहित जी कर सकते हैं, बोले पुरोहित कर सकते हैं, लेकिन हमारे पुरोहित जी तो क्रिया पता नहीं भव हमसे पहले ही उनका शरीर छूट गया रहा। बोला गोविंद गोपाल भगवान की। कहने पुरोहित को अधिकार है मैं मानता हूँ, लेकिन पुरोहित जी का शरीर छूट गया। पुरोहित जी का पता नहीं और दैहिक क्रिया हुई कि नहीं हुई, क्योंकि पुरोहित की क्रिया जजमान कर सकता है और जजमान की क्रिया पुरोहित कर सकता है। गुरु की क्रिया शिष्य कर सकता, शिष्य की क्रिया गुरु कर सकता है। यह नाते पुरोहित माने पूरे अग्रे हितम की पुरोहितम। पुरोहित का एक अर्थ लोग यह निकालते हैं पूर्व धन हित, जे पूर्व का हित करई पुरोहित। ई प्राइमरी पढ़ाई वाला अर्थ है। बचपन में जौन पढ़ाई जाता ज्ञान के स्तर कमजोर वाले के, लेकिन एक विद्वानन वाला जौन अर्थ है वो पढ़ाई हम पढ़ावे बैठा है ना, पढ़ावे बैठा है, आप सब पढ़े बैठा है। तो पुरोहित का मतलब का हो? पूर्व माने होता है अग्रे, अग्रे अग्रे। लोग कहते हैं पूरे 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 चला माने आगे आगे चला, तो पूर्व शब्द का अर्थ है आगे आगे। पूरे अग्रे हितम इति पुरोहितम, यजमान का जो आगे आगे हित करे, हित करने में सामर्थ्य हो
उसे पुरोहित कहते हैं। यह गुण जिसमें भी हो वह पुरोहित बन सकता है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय हो। कहन पुरोहित तो कर सकता है, लेकिन पुरोहित जी ना बनाए तब कहन राजा कर सकता है। सभी प्रजाओं का बंधु है राजा। कहन राजा कहाँ ढूंढे जाए अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर। यह नाते राजा तो कह सकत है मानत है, लेकिन समय ना बा हमारे पास। कहन तब अंतिम सूत्र बताए देता है कि किसी भी अनाथ जीव की क्रिया कोई भी कर सकता है। क्रिया का लोप किसी भी स्थिति परिस्थिति में न होने पावे। जब जान जाइए कि उसकी क्रिया ही नहीं हो पावेगी, तो संसार का कोई भी व्यक्ति किसी भी अनाथ जीव की क्रिया कर सकती है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय हो। पुराण वचनम प्रमाणम, पुराण का वचन ही सर्व प्रमाण होता है। सबसे बड़ा प्रमाण पुराण वचनम प्रमाणम लिखा गया। गीता भी कहता है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। किस कार्य की क्या व्यवस्था है, कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, इसका शास्त्रों में जो प्रमाण मिलता हो उसके अनुसार कार्य करना ही शास्त्री कहलाता है। शास्त्री माने जो शास्त्र के अनुसार चले, शास्त्र को माने, शास्त्र के अनुशासन में रह करके चले, उसे शास्त्री कहते हैं। और शास्त्र शासनात् त्रायते इति शास्त्र, जो हम पर शासन करता हो। हम आप शास्त्रों पे शासन नहीं करते हैं। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय हो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, वह जो है वह बनिया से प्रेत कहता है कि हमरे गृहस्थ का सारा धन ले ले तू, हमरे गृहस्थ का सारा धन ले लो और गया निकल जा। 5 अगर 16 भाग कह दिया हमरे टोटल धन का, 5 भाग आप स्वयं ले लीजिए। 11 भाग का जो धन है मेरे नाम से गया जी में खर्च कर दीजिए और मेरा तर्पण पिंडदान कर दीजिए। ऐसा वह बनिया जाता है, अपने भी पूर्वजों का तर्पण पिंडदान करता और साथ में उस अनाथ प्रेत की भी क्रिया करता है 11 भाग के धन के माध्यम से, जिसका यह परिणाम निकलता है कि वह अनाथ प्रेतराज शुद्ध होके मुक्त हो जाता है और वैसे दिव्य धाम को जाता है जहाँ पर गत्वान निवर्तन्ते, जाने के बाद ना माता के गर्भ में आना नहीं पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाला ये ना कहानी खत्म हो जाता है। बार बार जन्म लेना मरना सब खत्म हो जाता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसी के आगे सनत कुमार जी एक कथा और सुनाते हैं। विशालापुरी में एक राजा थे। गला महात्म्य की कथा। विशालापुरी नाम बद्री नारायण धाम। विशालापुरी में राजा विशाल थे। विशाल नाम के राजा थे। वो धर्मात्मा राजा थे, बड़े बड़े दान पुण्य करने वाले थे और दान देते थे तो बखानते नहीं थे, भोजन कराते थे तो गीत नहीं गाते थे, वस्त्र दान करते अन्न दान करते तो बताते नहीं थे। 9 चीज ऐसे हैं जो प्रत्येक मनुष्य को छिपाना चाहिए हो। आयुर्वित्तम गृह छक्कम, आयु उम्र छिपाओ। अब उम्र छिपाने का ये मतलब थोड़ी है कि इस श्लोक का गलत अर्थ निकालो। मैंने तो सत्संग में सुना था आयु छिपाना चाहिए। हो गए हो 55 के और पूछने में कहते हो अभी तो हम 55 में चल रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये गलत अर्थ है, इस श्लोक का अर्थ नहीं है। आयु छिपाने का मतलब है ना कि प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष अपनी आयु को जान जाता है कि उसके पास टाइम कितना है। हमारा चैनल है ना यूट्यूब का, देवचरण महाराज जी भागवत रसिक करके है, उसमें आप जाएंगे तो उसमें मैं वीडियो अपलोड किया हूँ कि मनुष्य की मृत्यु कब होगी, कितने दिन में होगी। वीडियो को सुन करके जाने अपनी मृत्यु कब होगी। वो लक्षण बताया, प्रमाण बताया कि लिखा गया है
है शरीरम व्याधि संयुतम, शरीर जब रोगों से घिर जाए, प्रतिकूलान ग्रहाम शैवा, सारे ग्रह हमारे आपके प्रतिकूल हो जाएं, प्राण घोषस्य चाश्रुतिम, कानों में अंगुली डालने पर प्राण घोष मतलब प्राण की ध्वनियां सुनाई देना बंद हो जावे, तो भगवान नारायण कहते हैं हे गरुड़, उच्च बुद्धिमान पुरुष को ये जान जाना चाहिए कि 6 महीने में मर जाओगे। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की ताली ना बजावत क्या गाँव कहे यह नाते ना कौनो बात ना बा, कौनो बात ना बा, अरे हंसा जावा कर, प्रसन्न रहा कर, टेंशन जिन लेवा कर कौनो चीज का, झूठे टेंशन ले जात है। गर्मी के महीना आए के बाटे वन सन का गर्मी है ना सह पावत बाई वन सन एक सूरज के गर्मी, और अंदर अपने टेंशन ले घूमत 10 माने 10 सन माने सूरज 10 सन का 10 सूरज के गर्मी से काहे तपत जाता है, टेंशन निकाला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्यारे कथा प्रेमियों, राजा विशाल अब दृष्टांत देव समय लगबे करे, अब 9 चीज छिपावे चाहे, अब या तो कहानी विशाल वाला सुनाई दे, अब या 9 चीज बताई तब व्याख्या कई तो मंत्र छिपावे चाहे। यही नाते पंडित जी जब मंत्र जाप करत हन तो गोमुख में डाल के करत हन कि नहीं, आप सब बतावा। हाँ, गुहियात गुहि गुप्तम गृहाणाम मसकृतम जपम, लिखा गया गुप्त में पंडित जी मंत्र जपत हैं, और गुरु जी मंत्र दीक्षा भी गुप्त में काने में देते हैं। और मंत्री किसे कहते हैं? मंत्रयतीति मंत्री, मंत्रणा करने वाला मंत्री कहलाता है। तो राजा के कान में गुप्त में वह सलाह देता है, मंत्रणा करता है, इसलिए मंत्री। और पंडित जी गुप्त में मंत्र जाप करते हैं ना, तो मंत्र को छिपाना चाहिए, आयु छिपानी चाहिए कि कान में उंगली डालने पे आपको पता चल ही गया 6 महीने में मर जाओगे, तो मालूम पड़ा आपका परसों 6 महीना पूरा होने वाला है, तो परिवार में और किसी को मत बताओ हम परसों अब मरे वाला भाई, आप तो परसों मरबा, लेकिन जकर बीपी हाई बाना हो सके तो परसों से पहले। यह नाते बुद्धिमान पुरुष कहता है, ये नीति का श्लोक है, नीति जानना चाहिए कि अपनी आयु नहीं बतानी चाहिए। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की कथा प्रेमियों। दिक्तम माने धन छिपाए के रखे चाहे, धन बतावे के न चाहे। अब एक मतलब धन क्यों जाने न पावे का पास कितना धन बा, कितना कमाता। अब एक मतलब गलत अर्थ जिन निकाला कि बम्बई का बाया करत बाया वाच मैनी सेल्स मैनी, और आए बाद के पूछे तो कहबा हम नहीं ऑफिस में रही थे, खाली सरकार हाजिरी लगाई था और पगार तब मिला था जब सिग्नेचर हम करी था। बोला भक्त वत्सल भगवान की। इस श्लोक का गलत अर्थ हो जाए, आयु हो वेतम गृह क्षेत्रम, धन छिपावे के मतलब हो धन आड़े की चीज हो, आड़ में रखा, नहीं तो धन के कारण अर्थ के कारण हो सकत अनर्थ हो जाए, बध हो जाए, मर्डर हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों का ऐसा कथन है कि बुद्धिमान पुरुष को धन छिपा के रखना चाहिए। गृह क्षेत्रम, घर का भेद छिपावे चाहे, अपने घर का ही भेद सबके न बतावे चाहे, आपस में चाहे जमन हो, लेकिन बुद्धिमानी हिंदा कि अगर अपने घर का भेद अगल बगल बताऊबा तो हंसी का पात्र बनबा। यही नाते गृह क्षेत्रम, घर का भेद छिपाओ, नमक रोटी खाओ और घर का भेद छिपाओ। बोला गोविंद गोपाल भगवान की जय हो। अब बाकी व्याख्या भविष्य में होए आवा। तो राजा विशाल धर्मात्मा था, दान पुण्य करने वाला था, और दान देने के बाद गीत नहीं गाने वाला था कि हम इतना दे रहे। अब जैसे देखा हमें
डॉक्टर साहब ना विनोद कुमार मिश्र जी लक्ष्मी माता का अच्छा ऐसा एक चीज और बाबू हम थोड़ा सा देखे थे कि लक्ष्मी और सरस्वती में बैर रहा था, लेकिन हमारे यज्ञ करता संकल्प करता जो मैं जजमान है परम आदरणीय सम्माननीय माननीय विनोद कुमार मिश्र जी सरस्वती पुत्र भी हैं और लक्ष्मी पुत्र भी दोनों हैं। इनके लिए जोरदार ताली भैया बजाओ। प्यारे प्रभु प्रेमियों, राजा विशाल धर्मात्मा थे, दान देते थे, बताते नहीं थे, क्योंकि आपके पास जो है आप जो 10 लोगों में बांटोगे वही खर्च होगा। बताना है तो पाप बताओ, पाप बांटो। बहुत बड़ा पाप हो गया, क्या बताइए, जे मिले वही से का बहुत बड़ा पाप हो गया, पश्चाताप हो जाए। पाप के गाये से पश्चाताप हो जाए और पुण्य के बताए से पुण्य छीड़ हो जाए। जमन बटबा वही कम होए, तो बुद्धिमान पुरुष के कौनो सत्कर्म कैदा दान पुण्य कैदे छिपावा। चारों धाम कही आए, शनिचर के मंगलवार के हनुमान चालीसा पाठ, सुंदर कांड पाठ और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप 12 माला। अभी कुल गीत गौबत जितना पुण्य न पौबा उतना पाप चढ़ाऊबा। बोला गोविंद गोपाल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, राजा विशाल धर्मात्मा था, दान पुण्य करने वाला था, लेकिन पुत्रहीन था। पति बिन सूनी मांग है, पति बिन सूनी मांग है, पुत्र बिन है घर सूना। ये दुई मुक्ति के धाम है, इन बिन दुख है दूना। पति बिन सोनी मांग, पुत्र बिन घर सोना, ये दुई मुक्ति के धाम प्यारे, इन बिन दुख है दूना। तो पुत्र बिना घर सोना था। राजा विशाल का चिंतित थे, ब्राह्मणों से पूछते हैं, सलाह लेते हैं, कछु उपाय बताओ बाबा, पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा मानवीय उपाय और दैवीय उपाय करो। पुत्र प्राप्ति के लिए हर एक उपाय मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि 4-5 जो उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में मुक्ति के, उनमें एक पुत्रवान व्यक्ति की भी कभी दुर्गति नहीं होती, वह भी मुक्त हो जाता है। पहला मुक्ति का साधन क्या है कि पुत्रवान व्यक्ति की दुर्गति कभू नाय हो, मुक्त हो जाता है पुत्र के फल पर। क्योंकि पू माने नरक, त्र माने तारने वाला, पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, पुण्य नामक नरक से पितरों को जो तारता उसे पुत्र कहते हैं। तो पुत्रवान व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कोई भी उपाय करना हो करो, चाहे मानवीय हो चाहे दैवीय हो, शास्त्रीय उपाय। बोले मानवीय उपाय हम कई भय नाय प्राप्त भ, कहन दैवीय उपाय कर, कहन दैवीय उपाय में कौन कौन उपाय बा। तो बोले हरिवंश कथां श्रुत्वा शतचंडी विधानतः, हरिवंश कथां श्रुत्वा शतचंडी विधानतः। हरिवंश महापुराण की कथा सुनो, शतचंडी विधानतः, शतचंडी का पाठ करवाओ। 100 पाठ शतचंडी, 9 पाठ 9 चंडी, लक्ष पाठ लक्ष चंडी। कौन पाठ? दुर्गा सप्तशती का पाठ, 100 पाठ शतचंडी। हरिवंश पुराण की कथा सतचंडी का पाठ है और भक्त्या श्री शिवम आराध्य लिखा गया। भगवान भोलेनाथ की भक्ति पूर्वक आराध्य माने आराधना करो, रुद्राभिषेक कराओ। कहन पुत्र प्राप्ति के लिए किस पदार्थ से कराना चाहिए? बोले पुत्र कामस्तु पैसा, पुत्र की कामना वाले पैसा माने दूध से करावे। बोले दवाई में पैसा बहुत खर्च होत बा, रोग ज्यादा होत बा, व्याधि ज्यादा बा, व्याधि
सता रही है। तो बोले कुछ एक रसिस कर बाबा। बोले अकाल पड़ी के बाद बारिश ना होत बा। बोले जले न वृष्टि माप में आप, जल से अभिषेक कराने से वृष्टि होती है। बोले पशु हम तबेला खोले बाई, पशु लोग जो है खूटे पर जो है शरीर छोड़ते हैं। बोले पशुओं की वृद्धि के लिए दध्या पशु काम आया, दधी से अभिषेक करवाओ। धन का कमी बा तो धनार्थी इच्छु रसे नच, गन्ना के जूस से रस से अभिषेक करावा धन प्राप्ति के लिए। ये सब शास्त्रों में उपाय हैं। और तो और संतान गोपाल मंत्र का जाप करवाओ। देवकी सुत गोविंदा वासुदेवा जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का जाप करवाओ। बोले सब करवाने के बाद अगर न हो पुत्र की प्राप्ति, तब हे गरुड़ तब दैव इच्छा पर छोड़ो। प्रयास करोगे नहीं, अभ्यास करोगे नहीं, पुरुषार्थ करोगे नहीं और कहोगे भाग्य में होगा मिलेगा, तो दैव दैवयाल से पुकारा। प्रयास करने पर, पुरुषार्थ कर लेने पर यदि फल की प्राप्ति ना हो तब दैव इच्छा पर छोड़ो। अब पूरा पहले प्रयास करो। प्रयास के पश्चात जब पुत्र की प्राप्ति ना हो तब मुक्ति के जो अन्य साधन है उसे अपनाओ। बोले कौन? ज्ञानवान पुरुष की कभी दुर्गति नहीं होती। पुत्रहीन होने पर भी ज्ञानवान पुरुष जो है अपने ज्ञान के बल पर मुक्त हो जाता है, पिंड की आकांक्षा नहीं करता। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। गति के साथ में चल रहा हूँ। तीसरा उपाय अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 पुरियां मुक्ति क्षेत्र हैं। इन 7 पुरियों में जो अंत में शरीर का त्याग करता है, ज्ञानवान ज्ञानहीन पुरुष भी, पुत्रहीन पुरुष भी शुद्ध होके मुक्त हो जाता है। अयोध्या में, मथुरा में, माया में, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, इन 7 पुरियों में जो शरीर का त्याग करता है, पुत्रहीन ज्ञानहीन होने पर भी वह पुरुष मुक्त हो जाता है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। अथवा कुरुक्षेत्र में, गया जी में और एक गौशाला बताया गया महात्म्य में। गौशाला में भी जो अपने शरीर का त्याग करता है प्यारे, वह भी मुक्त हो जाता है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय हो। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, बोले पितृदोष के कारण जो है संतान की कमी होती है। बहुत ध्यान से सुने। पितृदोष जब होता है ना, पितरों का जब श्राप लगता है, मैंने कहा ना कि श्राद्धम न कुरुते मोहात, धन के मोह में जो अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते ना, तो उनके पूर्वज लोग अपने पुत्र पौत्र प्रपौत्रों का रक्तम पिबंध, रक्त का पान करते हैं। और पितर तस्य शापम दत्वा, पितर लोग जो है पुत्र पौत्र प्रपौत्रों को शापम दत्वा, शाप दे करके प्रजांति माने चले जाते हैं। इसलिए ना सभी को श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन श्राद्ध में श्रद्धा आवश्यक है ना। श्राद्ध शब्द का अर्थ है श्रद्धा दीयते जस्मात् तत् श्राद्धम निगद्यते। श्रद्धा पूर्वक पुत्र अपने माता पिता को जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ भेंट करता है, दान करता है, उसे श्राद्ध कहते हैं। और श्राद्ध में यदि श्रद्धा न हो तो श्राद्ध सफल नहीं है, क्योंकि श्रद्धा आवश्यक है, श्राद्ध है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। उस ब्राह्मण देवता ने कहा गया जी में जाकर के आप श्राद्ध करो, निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी प्यारे। और वहां जाकर के जब श्राद्ध करने लगे प्यारे ना, तो आकाश मार्ग से 3 पुरुष, एक गोरा गोरा, एक लाल लाल और एक काला काला, 3 पुरुष जो है आकर के उस विशाल राजा के सामने प्रकट हो जाते हैं। गोरा गोरा वाला कहता है कि हम तुम्हारे पिताजी, पापा नहीं कहते, पिता।
पापा नहीं, पापा पापो पापा पापा एक पाप करे वाला पापा है, और पापो माने दुई वचन हो, दुई पाप करे वाले पापो, और दुई से अधिक जब पाप करी है जब बहुवचन लगे पापा, तो पापा का मतलब हो जे बहुत पाप करे वो का पापा। और पिता का मतलब पाति रक्षपीत, यह पाति सा पिता, यह पाति सा पिता। पाति माने रक्षा करना, पालन करना, जो अपने परिवार वालों की रक्षा करे, पालन करे, उसे पिता कहते हैं। और बाप किसे कहते हैं, सब यूट्यूब चैनल पर है। बाप वपु धातु से बना है। वपु धातु का मतलब होता है बीज बोना, संस्कार डालना। वप धातु का मतलब वपन, वपनम करोति इति वापः, जो अपने संतानों में, पुत्रों में बीज बोने का कार्य करता है, उसे वाप कहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की प्यारे प्रभु प्रेमियों। गोरा गोरा पुरुष यात्रा कहे हम तुम्हारे पिता है, हम अब अहिए कहें जैसे तो हमारे नाम से तर्पण की है, श्राद्ध की है, तैसे ही हम तुरंत स्वर्ग से आवत है। कहाँ से? स्वर्ग से। यही नाते गोरा गोरा बाई। और ये लाल पुरुष वाला जो व्यक्ति है ना, ये हमारे पिताजी है ना, तुम्हारे दादाजी हैं। एक कहा सावत है जानत है, कहें अबीच नामक नरक से आ रहे हैं, दुर्गति को प्राप्त हो गए थे। अबीच नामक नरक से अभी अभी आ रहे हैं, जैसे इनके नाम से तर्पण पिंडदान के है एवं चला लाए। अबीच नामक नरक से मुक्त हो गए, शुद्ध हो गए, आशीर्वाद दे आए बान। और कहूँ जो काला काला बानो कहन ए हमार दादा हैं और तुहार परदादा हैं, एवं अबीच नामक नरक से ही आ रहे। गया महात्मा एकदम ऐसे लिखा, सही बतावत है। हे पुत्र, आप जैसा पुत्र जिसे प्राप्त हो जाए, 21 पीढ़ियों को तार देवे हो। और गला श्राद्ध की महिमा के बारे में बताए के बाद कि मुट्ठी भर का पिंडदान देना चाहिए। मुट्ठी भर का पिंडदान दो, अगर ना हो सके तो आमलक प्रमाण आंवला, बड़े आंवला जैसा होवे उतने भर का पिंडदान दो। अगर वह भी संभव ना हो तो समीपत्र प्रमाणेन पिंडम दद्यात् गया सिरे। समी पत्र के बराबर भी जो पिंडदान कर देता है गराजी में जा करके, तो उद्धरे 7 गोत्राणी, 7 गोत्रों का उद्धार हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, 7 गोत्रों में नाम आ रहा है, जैसे कि पिता के कुल में 24 और 101 कुल भी करेंगे और 7 गोत्र भी शुद्ध होंगे, तो 101 कुल में उसमें आप नाम बता रहा है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम बता भी देंगे, जैसे माता पिता, माता पिता, स्त्री, बहन, कन्या, बुआ, मौसी, ये 7 गोत्र वाले हैं। अब किस गोत्र में कितने कुल करेंगे? पिता के गोत्र में जैसे हमारे डॉक्टर साहब विनोद कुमार मिश्र जी जा रहे हैं, अपने पितरों के लिए, पिताजी के लिए, दादाजी के लिए गला में श्राद्ध करेंगे, तो 24 कुल इनके गोत्र में का करेगा, शुद्ध होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और माता ननिहाल में 16 कुल करेंगे, 16 कुल करेंगे माता के पितर लोग, और 12 कुल भगनी, भगनी माने बहन के 12 कुल करेंगे, और कन्या जिस गोत्र में कन्या ब्याही गई है ना, 11 कुलों का उद्धार कन्या के गोत्र में हो जाएगा। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय हो। अब फूफा, बुआ, उनके गोत्र में 10 कुल तरता है। 10 कुल के पितर तर जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। पेड़ लगावा एक जने, लेकिन फल खाए 7 गोत्र वाले हो। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
कथा प्रेमियों, और मौसी के गोत्र में 8 कुल के पितर तरते हैं। इतने 7 गोत्रों में कितने कुल के कितने हैं तरने वाले, सबको जब मैंने बताया जोड़ोगे तो 101 कुल तर जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तीनों काले 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 लाल और श्वेत वर्ण के जो 3 पुरुष प्रकट हुए थे ना, आशीर्वाद देते हैं, जा बेटवा मजा की हट हो, खूब आनंद से रहा। राजपाट को कादेश चलाया, राजा बनबा तू आशीर्वाद देते ही। राजा थे ना, क्षत्रियम पृथ्वी में लभते। ब्राह्मण यदि अपने पूर्वजों का पितरों का श्राद्ध करता है तो ब्राह्मणों लभते विद्याम, विद्या की प्राप्ति, और क्षत्रिय यदि अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करता है। कहीं जाए आशीर्वाद देते, खूब राज्य करवा। राज्य करेंगे, पदार्थों का उपभोग करिए, उसके बाद योग करिए, और योग के बाद पहले पदार्थ का भोग करो, आशीर्वाद देता हूँ, उसके बाद योग करो, तब वैकुंठ जाओ, अंत में मोक्ष को पाओ। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। आशीर्वाद से ऐसा हुआ। और आजकल के हम आप जो है भोगी हैं, और भोगी यदि बनने जाएगा योगी तो हो जाएगा रोगी। भगवान कृष्ण 125 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे। कितने वर्ष तक? 125 वर्ष तक। 11 वर्ष तक गोकुल में, 14 वर्ष तक मथुरा में, पूरे 100 वर्ष तक द्वारिका में रहते हैं। 125 वर्ष तक इस धराधाम पर रहने वाले द्वारिकाधीश प्रभु 16,108 पत्नी वाले होते हुए भी उनके केस का एक भी बाल सफेद नहीं होता है। इतने बड़े योगी हैं। बोलिए योगेश्वरेश्वर भगवान की। योगेश्वरेश्वर कहे जाते हैं, योगेश्वर नहीं, योगेश्वरेश्वर। एक भी बाल सफेद नहीं होता। 11 वर्ष तक गोकुल में रहे, कभी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहने। इतने बड़े त्यागी बैरागी थे बचपन से। कपड़े की कमी नहीं थी, रुपया पैसा की कमी नहीं थी। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया। और गीता गोपी गीत जब गाया जाता है ना, उसमें लिखा गया है जिस दिन से आप गोकुल में आए, मानो लक्ष्मी जी भी आपके गोकुल में आके बुहारने लगी हैं। झाड़ू पोछा लगाने के लक्ष्मी जी गोकुल में आके निवास करने लगी। ये लक्ष्मी जी गोकुल में निवास कर रही हो तो नंद बाबा के यहाँ कमी नहीं हो सकती प्यारे। फिर भी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते, क्यों? उनके मित्र बेचारे गरीब थे। मैं सिला हुआ वस्त्र तभी पहनूंगा जब अपने मित्रों को पहना लूंगा। तो 11 वर्ष तक नहीं पहने। वो तो जब मथुरा जा रहे थे, अक्रोर जिलेवा करके वो धोबिया मिला था ना। अब वहाँ पे सारे मित्र जब जाते हैं, पीले पीले रेशमी वस्त्र को देखते हैं सभी लोग पहने हैं, तो मित्र कहते हैं कन्हैया बड़ो अच्छे वस्त्र है रेशमी। कन्हैया कहता पहनो है का? बोले हाँ। तब तक वो धोबिया देख जाता है, अरे मामा जी प्रणाम, मामा जी प्रणाम। बोले अरे मैं कैसे मामा? बोले कंस महाराज जी हमारे मामा, तो मथुरा वाले सभी मामा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसे मैं पूरा करूँ या ना करूँ जानने तो समय लगेगा। प्यारे कथा प्रेमियों, तो रेशमी वस्त्र वो धोबिया कहता नहीं दूंगा। महाराज कंस जो करने वाले हैं तुम लोगों के साथ में ना, अभी मैं वो खुद कर दूंगा। बलदाऊ भैया कहते बहुत ज्यादा बोलता है। ये रामावतार वाला धोबिया है जो ताना मारा था। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। ये धोबिया रामावतार वाला है जो ताना मारा था राम जी को, जानकी जी को छोड़ना पड़ा था। बोले वही धोबिया है जो जानकी से मुझे दूर कर दिया था।
बलदाऊ कहते हैं हाँ, कन्नुआ कहता अब नहीं छोड़ूंगा। तो भागवत में लिखा गया एक तमाचा लगाता है, उसका सिर जो है धड़ से ना निकल करके पृथ्वी पे घूमने लगे, चक्कर काटने लगे। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। और सारा वस्त्र भी ले लेता, एक एक मित्र को बांट देता, सगरे मित्र पहन लेते। कहाँ कंस महाराज और कहाँ छोटे छोटे वो मित्र लोग। जब महाराज कंस का वस्त्र पहनते हैं तो जिस रोड से, जिस गली से चलते, मानो पूरा रोड साफ करते चलते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय है। बोले बहुत बड़ो बड़ो वस्त्र है। बोले जुगाड़ करता हूँ। टेलर मास्टर दिखता है, वो पहले से ही बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। उसे मालूम पड़ गया था कि इस समय जो है या गोविंद या कृष्ण कन्हैया का ही हवा चल रहा है, क्योंकि कुर्सी पे यही बैठने वाले हैं। कंस मामा का खेल खत्म होने वाला। तो राजनीति कहता देख लो, जो पार्टी निकलने वाली हो ना उसी के साथ में हो लो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जो पार्टी निकल रही हो उसी पार्टी के पक्ष में हो जाओ। वो टेलर मास्टर आता, पहले ही हाथ जोड़ के प्रणाम करता। बोलिए क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं। बोले बस को थोड़ा सा सेटिंग और फिटिंग करो। बोला बस थोड़ा सा समय दीजिए, सब सेट करके दे देता। सगरे मित्र पहन करके प्रसन्न हो जाते। गोविंद ने आशीर्वाद दिया, जाओ कल युग में फिर टेलर मास्टर, खूब कमाई होगी तुम टेलर मास्टरों की, कपड़ा से ज्यादा सिलाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चलो बस ये कथा को मैं घुमा के लाता हूँ, ठीक। तो क्या हुआ, खूब आशीर्वाद देते हैं प्यारे प्रभु। मेरे घर आना समरिया, मेरे घर आना समरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना समरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना समरिया, तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.